हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क द प्ले ऑफ मीनिंग्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये जो वर्क है द प्ले ऑफ मीनिंग्स, ये कहाँ से लिया गया है, क्या कि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने इसका सोर्स पढ़ा था कि ये क्यों कहाँ से लिया गया है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि इसका जो मीनिंग है, इसके टाइटल का जो मीनिंग है वो क्या है, कि आखिर इसका टाइटल द प्ले ऑफ मीनिंग्स क्यों है और इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाली देखना, सो दैट आप इस वर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट की वीडियो में हमने क्या सीखना है कि टाइटल समझ लिया, कहाँ से लिया ये समझ लिया, अब समझेंगे कि इस वर्क में है क्या। ठीक है, यानी कि इसको रीड आउट करने का एक स्ट्रक्चर, एक चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पेज पे। तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस वर्क को अब अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक बुक है द हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर बाय विल्फर्ड गायरन एंड अदर राइटर्स। ठीक है, कोलैबोरेटेड बुक है, क्रिटिसिज्म की बुक है, उसके रिगार्डिंग है। उसमें बहुत सारी थ्योरीज, बहुत कॉन्सेप्ट्स मेंशन है, लिटरेचर को स्टडी करने के अलग अलग तरीके मेंशन है। ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ है उसमें। तो उस बुक में एक थ्योरी मेंशन है जिस थ्योरी का नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, जो कि अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आई थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, उसके अगेंस्ट। इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी कोई वर्क लिखा हुआ है तो उसका जो मीनिंग होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है। मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड बट क्राफ्टेड बाय रीडर हिमसेल्फ, कि किसी भी वर्क का मीनिंग फिक्स नहीं है कि यानी कि इसका यही मतलब होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, तो ये होता है कि उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। और मीनिंग जो निकालना है कि आखिर इस वर्क का मीनिंग है क्या, ये कौन निकालेगा, तो ये रीडर निकालेगा। इसमें जो डोमिनेंसी होती है, पावर होती है, वो रीडर के पास होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि मीनिंग फिक्स नहीं है और मीनिंग निकालेगा कौन, तो रीडर खुद क्राफ्ट करेगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओके, हमने इसको आगे और स्टडी करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और पता होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे ना ज़्यादा पॉइंट्स। ओके, अब इस थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है द प्ले ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है द प्ले ऑफ मीनिंग्स। इस प्ले ऑफ मीनिंग्स का क्या मतलब है, तो देखो, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना, जो कहती है कि मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड बट क्राफ्टेड बाय द रीडर हिमसेल्फ, इसी चीज़ को समझने के लिए ना उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, प्ले ऑफ मीनिंग्स, और उसके अंदर चार और कॉन्सेप्ट दिए। रीडर